प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारा बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित का जो है ना पेपर लेकर के आए हैं। और अभी के इस वीडियो में हम लोग ऑलमोस्ट जो है ना 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। तो आपको कंटिन्यू कर लेना, मैं एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दूंगा और बता भी दूंगा कि कैसे पूछेगा। आप बिल्कुल बस कंटिन्यू देखो यहाँ पर देखना, प्रथम पाली में एग्जाम देने जाओगे तो विषय कोड आपका 110 रहेगा। सेकंड पाली में देने जाओगे तो विषय कोड आपका 200 जो है ना 10 रहने वाला। अभी हम लोग शीट कोड बी का सोल्यूशन कर रहे हैं। उससे पहले बता दें, इसी चैनल पे शाम में 6:30 बजे डेली लाइव क्लास होता है, जिसमें हम लोग 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का क्लास करवाते हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा पीडीएफ वगैरह लेने के लिए 98-355-16-710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजेंगे। हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे और इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आप लोगों से बोला जा रहा है, ये प्रश्न आपसे क्या बोला है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न बोला कि बताइए जो है बिंदु 3, -3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा प्यारे बच्चों। आप लोग इस प्रकार से एक आपको जो है ना बना लेना है, डायग्राम यानी चित्र बना लेना है। ठीक है, और बिल्कुल आप लोग इसको मान सकते हो पहला। ठीक है, इसको पहला मान लेना, रो इस प्रकार से मैं लिख दे रहा हूँ, इसको पहला, इसको दूसरा मान लेना, इसको तीसरा आप लोग मान लोगे और इसको जो है चौथा, इस प्रकार से आप मान लोगे। मानने के बाद आपको करना क्या है, जो यहाँ पर है प्रथम में क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रथम में प्लस चूंकि प्लस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा पहला वाला जो होता है इसमें प्लस चूंकि प्लस होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। दूसरा वाला जो होता है इसमें क्या होता है, माइनस चूंकि में प्लस होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तीसरा वाला में होता है माइनस चूंकि में माइनस, ये आप नोट कर लीजिएगा। और चौथा में होता है प्लस चूंकि माइनस। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, जो ये है पहले, इसमें क्या पूछा, किस चतुर्थांश में, प्रथम दिया गया, द्वितीय दिया गया, तृतीय और चतुर्थ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो माइनस अंक से मतलब नहीं है, सिर्फ माइनस है तो माइनस का चिन्ह है यहाँ पर। पहला दूसरा में लिखिएगा माइनस है और प्लस है तो प्लस, यानी कि प्लस माइनस ये दिया जा रहा है, माइनस प्लस दिया जा रहा है। द्वितीय में यानी दूसरा वाला में है तो द्वितीय चतुर्थ होगा। तो अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको प्लस माइनस देख लेना है किस में है, किस चतुर्थांश में, उस हिसाब से आप कमेंट कर देना। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो क्या आप लोग छोड़ोगे, कमेंट कर देना, क्योंकि इस टाइप से एक क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली आ जाएगा। तो आप लोग मेरे को बता देना क्या आप बना लोगे या फिर नहीं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि बताइए निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। देखो, परिमेय और परिमेय समझने के लिए अगर आपको आ जाता है तो 2 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। तो देखो यहाँ पर आप समझना, देखो ये जो है ये आपका परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 माइनस रूट 3 है, तो ये नहीं होगा परिमेय संख्या। और जो है ना ये आपका जो है ये √5 इसका भी नहीं निकलेगा रूट के बाद, तो ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे 3 नंबर को, तो 3 नंबर में जो दिया है 2 गुना √3 बटे में क्या दिया है, √3। √3 से √3 कटेगा, बचेगा 2। 2 आपका कौन सा संख्या, इस पर रूट नहीं लगा, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि क्या पूछा जा रहा है और कैसे बनाना है। ठीक है, तो इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया, एक द्विघात समीकरण का घात क्या होगा। अब द्विघात समीकरण आपको पहले पता होना चाहिए, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ax² प्लस में हम लोग लिखते हैं bx, है ना, प्लस में c बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में पावर क्या, इस पर 2 है, तो द्विघात समीकरण पर पावर कितना होगा, प्लस में 2 होगा। क्या होगा, प्लस में 2। तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग कमेंट करिए कि एक घात वाला बोला, एक द्विघात, हाँ द्विघात बोला। ठीक है, अगर आपसे बोल देता कि 3 घात वाला बहुपद बताइए, तो आप लोग क्या करते, 3 घात वाला बहुपद बताना है। ठीक है, तो 3 घात वाला मतलब जिस पर पावर क्या हो, 3 हो, जैसे कि ax3, इस पे पावर कितना है, 3 है, तो हम लोग कहेंगे प्लस में 3। और रैखिक समीकरण पर पूछे कितना घात हो, ये भी याद रखिएगा। रैखिक समीकरण पर कभी भी घात पूछे तो रैखिक पर पावर क्या होता है, 1 होता है। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण होता है ax प्लस में b बराबर में c, है ना। तो ax पर पावर पूछे तो 1 होगा, तो कहेंगे। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, एक
क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ही होगा। आप लोग कमेंट करते चलना, बहुत आसान होता है बोर्ड एग्जाम में मैथ, ठीक है। 4 नंबर है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है साइन थीटा है ना, साइन थीटा इस प्रकार से होता है, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, तो इसके बराबर में 1 होता है ना, वैसे इसका भी मान 1 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रखना होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 5 नंबर है, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। बस सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पूछेगा प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान एक ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो ऑप्शन बी नोट कर लेना, ये याद कर लेना, बहुत आसान है। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइए पाई कौन सी संख्या, पाई जो है कौन सी संख्या। तो पाई आपका हमेशा याद रखिएगा अपरिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। ये याद रखने वाला है, याद ही इसको कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बोला बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 का शून्यक निकालना है, ठीक है। शून्यक इसका क्या हो सकता है, ये आप लोगों से बोला गया। देखिए इसको भी निकाल सकते हो, बहुत आसान है। ये जो समीकरण है इसको आप लोग गुणनखंड विधि के द्वारा कर सकते हो, जैसे कि लिखा गया एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x, इसके बाद प्लस में 1। आप इसका जब हल करोगे तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये जो 2x लगा है इसको हम लोग अगर तोड़ दे तो प्लस में हम लोग कर दे जो है ना x प्लस में कर दे x, तो ये x जुट करके 2x हो जाएगा। इसके अलावा x को गुना करिएगा तो आपका एक्स स्क्वायर भी पूर जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग इस टाइप से तोड़ दिए। अब उसके बाद ये जो प्लस में 1 था, प्लस में 1 बराबर रखिए। अब देखिए ये दोनों में कोमा लेना है आपको, ये दोनों में कोमा लीजिएगा तो x कोमा आएगा। अब देखो एक x में x से भाग दोगे तो ये 2x, एक x कटेगा तो एक x बचा ना, यहाँ पर एक x दे दोगे, प्लस है तो प्लस यहाँ पर दोगे। अब x में x से भाग दोगे तो x एक बार में कट जाएगा, तो ये इस प्रकार से लिख दोगे। अब इस दोनों में कोमा लेना है, इस दोनों में यहाँ पर प्लस पहले लोगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस प्लस ले लेना है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका क्या कॉमन आएगा, कॉमन यहाँ पर 1 आएगा, 1 ले लो। अब देखो 1 से 1 में भाग दोगे तो 1 बाल मतलब x ही रह जाएगा, हटेगा कुछ नहीं, x रहेगा, है ना। और प्लस में 1 को 1 से भाग दोगे तो 1 बाल में कटेगा। इस प्रकार से लिख दोगे, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसको आप वैसे ही लिख दोगे, x प्लस में आप लोग 1 लिख दोगे, है ना। और ये दोनों सेम है, दोनों को एक जगह लिखना है x, और यहाँ पर प्लस में 1 है तो प्लस में 1, है ना। अब देखो इसको कर क्या सकते हो, इधर में कर दे रहा हूँ, इधर देख लेना, है ना। ये x प्लस क्या है, x प्लस देख लो, दूसरा रंग में देख लो, यहाँ पर x प्लस में आपका क्या है, x प्लस में 1 है, इसके बराबर कुछ नहीं तो 0 ले जाओ, और x ये 1 को बराबर को उधर ले जाओगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो माइनस में 1 आ गया। इसका भी वही बात सेम करेंगे तो वही होगा, तो -1 आया। इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। इस टाइप से क्वेश्चन है, शून्य को निकालने के लिए बोले तो आप गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल लेना, ठीक है। बीच वाला को तोड़ करके निकाल लेना, निकाल लोगे ना, कमेंट करना आप लोग, है ना। बहुत आसान होता है मैथ प्यारे बच्चों, मैं कई बार बोलता हूँ, डेली क्लास करो, डेली आपका डाउट क्लियर होगा। 8 है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब एक वृत्त है आपका, ये वृत्त है, ठीक है। अब इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं आप लोग खींच सकते हो बताइए, 8 का, ठीक है। बिल्कुल इस पे अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इधर से भी स्पर्श रेखा गुजरेगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, है ना, अनंत, अनगिनत, तो इसलिए कहेंगे अनंत। ऑप्शन सी नोट करना है। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर बोला, आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 का तथा 30 का परिसर क्या होगा। परिसर पूछा आपसे, कैसे निकालोगे परिसर, कैसे पहचान सकते हो, फटाफट से मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में आप लोग, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिएगा। तो प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, प्रश्न क्या बोला कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर निकालना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आप याद रखना, बिल्कुल एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है प्यारे बच्चों। आज के बाद आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाना मत भूलना, आप बहुत आसानी से बनाओगे। कैसे करोगे, जैसे ये सेम लिखा गया है ये आपको वैसे ही छोड़ देना है। आपको इसे करना है क्योंकि ये देखो कि जैसे तैसे फिटा हुआ है, छोटा अंक बड़ा अंक फिटा है। आपको सबसे पहले इसे करना क्या है, जो छोटा से स्टार्ट हुआ है उससे लेकर के आपको जो ना आरोही क्रम में सजा देना। आरोही क्रम समझते हो ना, जो सबसे छोटा है उसको पहले लिख लो, पहले छोटा को लिख लो 9, उसके बाद क्या आएगा 10 है तो 10, है ना, 10 लिख दो। फिर क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका 13 तो 13 लिख दो यहाँ पर। फिर इसके बाद आपका जो 15 आएगा 15 लिख दो। इसके बाद जो है ना 15 के पास यहाँ पर 22 आएगा तो 22 आप लोग लिख दोगे। 22 के बाद यहाँ पर 24 आएगा, 24 लिख दोगे। 24 के बाद जो है 30 आएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 30 आएगा। 24 के बाद ये 30 है तो 30। ये पहले सबसे पहले इसको सही से आरोही क्रम में, यानी कि जो ना जो कल छोटा वाला संख्या है उससे छोटा से लेकर के स्टार्ट करो बड़ा संख्या तक, इसको सजा दो आरोही क्रम में। आप कर क्या सकते हो, परिसर निकालने के लिए जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आपने बहुत आसान बता देता। परिसर निकालने के लिए सबसे
है ना। सबसे आसान तरीका जो है आप यहाँ पर ध्यान बराबर देखना, बड़ा जो संख्या वो ले लो। बड़ा क्या संख्या है? 30 है, तो 30 सबसे पहले बड़ा संख्या, और उसके बाद इसमें छोटा संख्या क्या है? छोटा संख्या 9 है। इतना ले लो, घटा दो, घटा दोगे घटाने पे क्या आएगा? 21 आएगा। आया ना। तो इसी प्रकार से आपको परिसर निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मेरे को कमेंट कर दो यस टाइप करके। क्या आप इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे ना? बहुत आसान था ना, तो बिल्कुल आएगा, बना लेना प्यारे बच्चों, छोड़ना मत। बोर्ड एग्जाम में आराम से मैं बताया हूँ 450 तक नंबर लाने के लिए, ऐसे ही नहीं डेली में बोलता हूँ ना, बिल्कुल आसान तरीके से ला पाओगे। आप मेरे साथ क्लास किया करो डेली, ठीक है। चलो, कम क्वेश्चन ही क्लास में करेंगे, लेकिन समझा देंगे और बता देंगे इस टाइप का। तो देखो इस टाइप का भी फॉर्मूला वगैरह आता है, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो देखो साइन थीटा जो है ये कॉस में आपका बदल जाएगा, और जो थीटा है थीटा आ जाएगा डायरेक्ट। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप याद रखोगे तो ठीक है, कर लेना इसको यार। ये कॉस थीटा हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, ये भी आपका फॉर्मूला है किसी घटना ई के लिए। ये फॉर्मूला आपका है पी ई बराबर जो है ना पी ई डैश, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, आप नोट कर लीजिएगा, ये 1 के बराबर होता है हमेशा। ये फॉर्मूला 1 के बराबर होता है। आप लोग बी नंबर याद रखना, ये सीधे याद कर लेना, है ना। ये फॉर्मूला है 11 नंबर का, सीधे आप लोग याद कर लेना। आगे बढ़ेंगे, अब आपका क्या आता है? बहुलक। 9 10 11, 9 10 11 11, 5 7 6 का बहुलक। अब बहुलक भी याद रखना, इस टाइप का एक क्वेश्चन तो कम से कम प्यारे बच्चों हर एक साल आता है। तो एक क्वेश्चन आपको बना लेना है। कैसे बनाओगे मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, समझ लो। देखो इसको करने के लिए करना क्या है, देखना है कि कौन सी संख्या जो है इसमें सबसे ज़्यादा बार आया होगा, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो आप लोग यहाँ पर अगर देखने का प्रयास करो, 11 11 11 11 जो है इसमें 3 बार आया है। देखो 3 बार आया है ना। इसके अलावा और आप लोग संख्या देखोगे 3 बार से ज़्यादा बार नहीं, 2 बार से कोई ज़्यादा नहीं आया है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया होगा उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक। तो आपको समझ में आया? बहुलक अगर दे तो बना लोगे ना इस टाइप का। ऑप्शन इसका सी होगा। आप कमेंट करते चलो यस 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 कर लो, तो मैं समझ जाऊँगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ समझ रहे हो। तो देखो मैथ बहुत ईजी होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव में थोड़ा बनाना होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव देखते ही बना दोगे। तो देखो इस टाइप का प्रश्न कभी भी पूछे बहुलक क्या होगा तो बना दोगे ना। कमेंट करना फटाफट से प्यार बच्चों, ठीक है। चलिए बिल्कुल बना लेना, कमेंट भी करना, तभी मेरे को पता चलेगा, है ना। तब मैं और इसी टाइप से जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, उस टाइप से लेके आऊँगा। ये सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन इस टाइप से पूछेगा। यहाँ पर अंक वगैरह चेंज रहेगा, और पूछ देगा तो निकाल लोगे ना, फटाफट से बताना मेरे को। चलो तो चलो यहाँ पर 11 देखो, 13 देखो, निम्नांकित में से कौन बहुपद नहीं है। अब बहुपद कौन नहीं हुआ? जिस पर पावर वगैरह नहीं हो वो बहुपद में नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, इसमें पावर है तो ये बहुपद में होगा, इसमें भी पावर है तो ये भी बहुपद में होगा, इसमें भी पावर है तो ये भी बहुपद में हो जाएगा, ठीक है। 13 है, अरे नहीं, देखो एक चीज़ बोलना मैं भूल गया, इसमें भी पावर है 2, ठीक है। इसमें भी x के ऊपर कुछ एक पावर होगा, रैखिक बहुपद है, इसमें 2 है। ये देखो ये वाला क्या हुआ? x पर जो है ना, x पर आ गया 1/2। तो कभी भी बहुपद जो है ना बटे में नहीं आता, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन सी नोट कर लेना, समझ लेना, इस टाइप का आता है। देखो ये भी क्वेश्चन इस टाइप से आएगा आपके एग्जाम में, बोलेगा कि साइन 35 डिग्री बटे में कॉस 60 डिग्री का मान बताइए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन 35 डिग्री है ना, और बटे में क्या दिया? कॉस में दिया आपका जो है ना यहाँ पर 55 डिग्री, ठीक है। कॉस में 55 डिग्री। कैसे निकालोगे इसको? इसको निकालने के लिए बहुत आसान फॉर्मूला है। देखो आप करोगे क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो ये जो साइन है ना, आप किसी को चाहो तो नीचे वाला का बदल दो या ऊपर वाला का। मैं ऊपर का बदलता हूँ। ये दोनों देखो यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये मैं आप काट दे रहा हूँ, ये जो लिखा है इसको मिटा करके फिर से करता हूँ। साइन में देखो, साइन को कर क्या सकते हो? साइन जो है साइन 90 डिग्री, और बटे में आप लोग कितना नीचे देख लो कितना है नीचे, नीचे में कितना है? हाँ यहाँ पर लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस में 35 डिग्री, इस प्रकार से लिख सकते हो, है ना। लिख दोगे, अब इसको बटे कर दोगे, ठीक है। इसको बटे कर दोगे, देखो यहाँ पर क्या करोगे? बटे कर दोगे। और देखो नीचे क्या है? कॉस 55, कॉस 55 कर दो, 55 हमने कर लिया। अब देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है? साइन जो है साइन में ही रहेगा, ठीक है। साइन साइन में ही रहेगा। ये 35 डिग्री, 35 में से 90 घटाओगे तो कितना आएगा? तो 90 में से 35 घटाओगे तो 55 डिग्री आएगा, 55 डिग्री हो गया। और कॉस नीचे में है 55। तो देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान जो है 1 के बराबर होता है। तो इसका भी मान सेम टू सेम है। तो यहाँ कॉस
55 डिग्री बटे जो ना साइन 55 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री, तो इसका भी मान 1 आएगा। तो इस टाइप से याद रखना, अगर इस टाइप का मिले ना तो सीधे से मान आप लोग बैठा देना कि मान 1 ही होगा, है ना। सीधे भी याद रख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा कर लेना, कहीं हो सकता है कुछ और ना मान आ जाए, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आपका होता है ये वाला, इस टाइप का एग्जाम में आता है AP वाला, ठीक है। AP 5वां चैप्टर का है, ठीक है। -3 चूँकि 1/2 और 2 डैश डैश का 11वां पद निकालिए। तो देखो इसको निकालने के लिए करोगे क्या, ये आपका प्रथम पद होता है, a बराबर पहले ही 3 दिया है, तो ये आप लोगों को छोड़ देना है। अब आपको निकालना है पहले d निकालने के लिए पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाते, दूसरी संख्या है -1/2, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सीधे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, d बराबर निकाल देते हैं, माइनस में लिखेंगे पहली संख्या -1/2 d, है ना। a2 - a1 घटाना होता है, ठीक है। d बराबर फॉर्मूला भी बता देते हैं, देखो d बराबर क्या होता है, a2 - a1 आपको करना होता है। तो यहाँ पर कर लो, करोगे तो देखो आपका जो होगा a2 का मान है -1/2 आप लोग यहाँ पर रखोगे। देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पर लिखोगे -1/2 और फॉर्मूला में होता है क्या है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, लेकिन यहाँ पर देखो 3 में भी माइनस दिया, पहले से माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस में 3। आप कुछ नहीं करोगे तो नीचे में कुछ नहीं तो 1 लगा दो। अब ये दोनों का एलसीएम लो, नीचे वाला का एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या करोगे, 2 में 2 से भाग दोगे तो कट जाएगा, बचेगा 1, 1 को गुना 1 से करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे दोगे। अब 2 में 1 से भाग दोगे तो आपका 2 बार में ये कटेगा, 2 को 3 से गुना करोगे तो 3 दूनी 6 होगा, ऊपर वाला से इससे करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 7/2 आपका, ठीक है, 7/2 हो जाएगा। 1 सेकेंड देख लो यहाँ पर प्यारे बच्चों, बिल्कुल देखो आपका क्या मान आएगा, d का मान 7/2 आ गया और a का मान -3 है। तो पहले लिख लेते हैं, a का मान क्या हमारा निकला -3 और d का मान जो निकला ये में आपका 7/2 निकल गया, ठीक है। 7/2 ही ना था प्यारे बच्चों, फटाफट से बताना, बिल्कुल। अब चलो आपको 11वां पद निकालना है, यहाँ पर 11वां पद दिया है ना, तो 11वां पद निकालेंगे। 11वां पद बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका क्या होता है, 11वां पद के लिए आपका 11वां के लिए हम लोग लिख दे रहा, अच्छे से समझा रहे ताकि एग्जाम में बना लेना। इसके लिए फॉर्मूला होता है आपको 1 घटा देना होता है, a प्लस जो 11 है इसको घटा करके 1 लिखना होता है, a + 10d। अब मान रख दो, a का मान क्या है, -3 है तो -3 रख दो, प्लस है तो प्लस कर दो और बट्टे में यहाँ पर d का मान देखो गुना में, यहाँ 10 है तो 10, गुना में d का मान 7/2 तो 7/2 करो। 2 को आप काट सकते हो 2 से, तो ये 10 को तो ये कटेगा आपका कितना बार में, तो ये बिल्कुल आपका जो है कट जाएगा 5 बार में। अब देखो बराबर में -3 और प्लस में यहाँ प्लस है और गुना करोगे 7 और 5 को तो 7 × 5 = 35, है ना। 35 में से आप लोग घटाओगे कितना को, तो 35 में से आप लोग अगर घटा दोगे 3 को तो ये आपका कितना बच जाएगा, फटाफट से बताना आप लोग। प्यारे बच्चों थोड़ा सा देखना, हम इसमें कुछ मिस्टेक किए, लगता है हम लोग डी का मान सही से नहीं निकाल पाए थे। चलो एक बार डी का मान फिर से निकालते हैं। देखो 1/2 और माइनस है तो माइनस ही रखेंगे और प्लस माइनस आपका क्या हो जाता है प्लस, और 3 है तो 3 यहाँ पर होगा, बट्टे में 1, ठीक ही था, हम तो मान सही ही निकाले थे। देख लो 2 में 2 कटेगा, 1 बचेगा -1 और प्लस है तो प्लस, है ना। 2 में 3 से भाग दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 के 6 गुना करोगे 6 आपका हो जाएगा, घटेगा तो अच्छा 5 ना था, अरे हमें घटाना था, हम लोग 5 ना लिखते, 5/2 था। चलो डी का मान क्या आया था, देखो हम गलत कर दिए, तब तो सही नहीं मिला, -3। आपको भी ये ध्यान रखना है, कभी गलत हो जाना तो फिर से सॉल्व कर लेना। यहाँ पर आ जाएगा 5/2। अब मान रखो 11वां पद लिखा लो, तो 11वां के लिए पड़ता है a प्लस में आपका फॉर्मूला होता है 10d लिखो, है ना। a का मान रख दो, माइनस में 3 है तो माइनस में 3, प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10 गुना, डी का मान है 5/7 तो 5/7 रखो और काट दो 2 से 5 को तो 5 कट 10 कट गया, बचा यहाँ पर माइनस में 3 और प्लस है तो प्लस, 25 हो जाएगा, 25 हुआ। तो यहाँ पर घटेगा आपका जो है ना, घटेगा तो -3 घटेगा 25 में तो आपका 22 आएगा, 22 माना जाएगा। देख लो इसका मान ऑप्शन ए होगा। तो इस टाइप से बना लेना, थोड़ा बहुत मिस्टेक देखो जैसे अभी मेरे से हुआ ऐसे आपसे भी होता है तो सॉल्व कर लेना। तो आप बताओ इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ दे, अंक यहाँ पर कुछ और दे दे, यहाँ 11वां की जगह मान लो बोल दे कि आपको 10वां पद निकालना है, 21वां पद निकाल, तो निकाल लोगे ना। कमेंट करना, जरूर कमेंट करना आप, ठीक है। और आप ना अब आपका जो होता है, आप अगर मॉडल पेपर वगैरह लाए हो क्वेश्चन बैंक, तो उसमें सॉल्व करना, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिले आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए 16 है कि बहुपद 4x² माइनस में 4x प्लस में 1 के मूल्यों का गुणनफल लिखे। आपको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना।
तो चलिए गुणनफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है तो सबसे पहले आप लोग इसमें लिख लीजिए, समझ लीजिए। ये आपका जो है ना, ये वाला आपका क्या कहलाता है, देखो मैं कलर चेंज करके समझा रहा हूँ। ये जो पहला वाला है ये आपका ए कहलाएगा, ये दूसरा वाला जो है ये आपका बी कहलाता है, तीसरा वाला ये आपका सी कहलाता है। अब हमें क्या करना है, गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है सी बटे में आपका होता है ए, है ना। तो आपको करना क्या, देखो सी का मान का है, सी का मान प्लस में था, प्लस में है कि ए माइनस में है, एक सेकेंड देख लेते हैं क्या है, इसको मिटा रहे हैं पहले। चलो प्लस में ही है, ठीक है, ये सी का मान है, प्लस में ही है। तो आप लिखोगे पहले फॉर्मूला होता है सी बटे में ए, तो यहाँ पर देखो 1 हो जाएगा आपका सी का मान, है ना। ये सी का मान 1 और ए का मान है यहाँ एक्स के गुना में 4, तो 4 1/4, देखो मान निकल गया 1/4। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन मिले ना, आपसे कभी भी पूछे कि अंक यहाँ पर दे दे और बोले कि गुणनफल निकाले, तो क्या आप बना लोगे? ठीक है, बताना आप लोग मेरे को, ठीक है, छोड़ना नहीं है ना। इस टाइप से याद रखना, फॉर्मूला बहुत वगैरह याद रखना जो फॉर्मूला बताया हूँ। सत्रह देखो एपी का पहला पद ए और सार्वंतर डी, तो एनवा पद का योग क्या होता है, तो ये फॉर्मूला पूछा आपका योग का, है ना। एबी में तो 17 का डिनोट कर लेना, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि बताइए 1/√3 किसके बराबर होता है। तो देखो ये जो फॉर्मूला होता है आप 18 नंबर का याद रखेंगे। 10 जो है ना, 30 डिग्री का जो फॉर्मूला होता है 1/√3 होता है, ये आप याद रखना डिग्री में, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर करेक्ट होगा, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा क्या बोला, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा, सीधे फॉर्मूला है आपका, है ना। 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ये आपका 3πr का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे तो 20 है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान निकालना है। तो देखो आप लोग क्या करोगे, तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे कि दिया गया है जो है ना, इस प्रकार से दिया जा रहा है 2 cos और थीटा बराबर में 1। तो आपको करना क्या है, ये 2 को यहाँ पर पहले तो cos थीटा लिख लो आप लोग, cos थीटा, और यहाँ पर 1 है तो 1, ये गुना में जो आपका √2 था इसको उठा करके बटे में ले आओ, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। मतलब कि cos में जो है 1/√2 का मान कितना डिग्री में होता है ये पूछा, डिग्री दिया है ना। तो देख लीजिएगा ये जो आपका मान होता है ना cos में 1/√2, है ना, cos में 1 यानी कि डायरेक्ट cos 1/√2 जो मान होता है ये कितना डिग्री के बराबर होता है, 20 का याद रखिएगा, ये होता है 45 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये सारा आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे अगली क्वेश्चन 21 नंबर है, यदि अल्फा चूंकि बीटा द्विघात बहुपद है, इसके लिए एक और समीकरण दिया जा रहा है। आप देखेंगे x² - में 3x प्लस में 5 है, तो आपको 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक और बताया था कि ये आपका a का मान होता है, ये आपका v का मान होता है और ये c का मान होता है। मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया। अब जरा कुछ करना नहीं है, ये देख लो 1/α प्लस 1/बीटा का क्या फॉर्मूला, तो 1/α प्लस में 1/बीटा का जो फॉर्मूला होता है आप याद रखेंगे, ये आपका -v बटे में i होता है c, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर b जो है ना, b में पहले से ही -1 है, तो यहाँ पर पहले लगाओ माइनस और -3 पहले से है तो -3, इस प्रकार से रखो, बटे कर दो। c का मान प्लस में 5 है तो 5 कर दो, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, तो बचेगा 3 बटे में आपका 5 बट जाएगा, तो 3/5 आएगा। मान देख लो क्या आया, मान 3/5 ऑप्शन बी सी में है। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आएगा प्यारे बच्चों एग्जाम में, इस टाइप से दे दे और फॉर्मूला भी सेम दे दे और ये अंक वगैरह यहाँ पर सिर्फ चेंज रहे, तो क्या आप बना लोगे, मेरे को कमेंट करना। बिल्कुल क्वेश्चन बैंक निकाल करके आप इसको सॉल्व करना, बिल्कुल बना पाओगे, बहुत आसान होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 है, तो दोनों मूल बराबर है, इसमें दोनों मूल अगर बराबर होता है तो द्विघात समीकरण का विविक्षण क्या होता है। तो देखो प्यारे बच्चों सिंपल सा ये परिभाषा होता है आपका, है ना। तो याद रखना है d बराबर में हमेशा 0 होगा, ठीक है। जब बराबर की बात बोलेगी, मूल बराबर है तो d बराबर में 0 है, मतलब कि इधर d का मान होगा तो बराबर में 0। ऑप्शन नंबर बी ए नोट करना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें कुछ चेंज नहीं रहेगा। 23 नंबर की बात करेंगे, काल्तिया तल में स्थित किसी बिंदु 3 चूंकि 4 किस कोटि में है। तो देखो यहाँ क्या बोला, 3
चूंकि -4 किस कोटि में, कोटि पूछा आपसे, मतलब कि कोटि इन दोनों में बताइए 3 और 4 में कोटि क्या होगा। तो आप नोट करेंगे कोटि जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये होता है आपका शुरू वाला, ये आपका क्या होता है शुरू वाला कोटि होता है, ठीक है, याद रखिएगा शुरू वाला कोटि। और ये आपका जो लास्ट वाला होता है ये भुज कहलाता है, ठीक है, भुज। तो यहाँ पर कोटि पूछा तो कोटि क्या है, कोटि माइनस मतलब 3 है, तो ऑप्शन बी होगा 23 का। 1 सेकेंड, सॉरी हम गलत बता दिया आपको, 1 सेकेंड फिर से देखना। क्या पूछा, कोटि पूछा ना, कोटि लास्ट वाला होता है, कोटि क्या होता है, लास्ट वाला कोटि होता है, हम फिर से बता दे रहे हैं, और ये भुज होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत हो जाता है मिस्टेक, ध्यान रखिए, कोई बात नहीं है। चलिए तो देखिए आपसे क्या पूछा कि कोटि बताइए इसमें से क्या है, तो कोटि आपका -4 है तो -4 हो जाएगा, है ना। अगर भुज यदि पूछ जाता तो भुज आपका 3 हो जाता। तो देखो भुज कोटि कभी भी पूछे तो समझ जाओगे ना, बताओ मेरे को क्या बना लोगे। अगर समझ में तो वीडियो को एक बार पीछे करो, स्किप करके देखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि किसी घनाभ की लंबाई और बी और चौड़ाई, लंबाई एल और चौड़ाई भी तथा ऊंचाई एच हो तो घनाभ का आयतन बताइए। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला पूछा, इसमें कुछ करना नहीं है, याद कर लो, ये लंबाई गुने ऊंचाई गुने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, यानी कि एल वी एच हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा 25 नंबर, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज इस प्रकार से एक ABC है ना। तो इसमें बोला त्रिभुज में कोण बी, ये जो आपका बी है ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो बोला कि कोण बी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री में बना हुआ है, ठीक है, ये 90 डिग्री में बना हुआ है, समकोण होगा, ठीक है। और ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू यहाँ पर 40 है, ठीक है। तो आपको आप सी का मान बताना है, सी का मान बताना है, कैसे बताओगे। तो बिल्कुल देख लो 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्यों होगा, 50 डिग्री होगा, ठीक है ना। क्या होगा, पहले जोड़ो 90 और आपका 40, जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 90 40 को जोड़ोगे, जोड़ लो पहले 90 प्लस में 40, तो ये आपका हो जाएगा टोटल है ना 130, और 130 और टोटल डिग्री कितना होता है प्यारे बच्चों, टोटल जो होता है मैं बिल्कुल बता दूं यहाँ पर फिर से, देखो टोटल 180 डिग्री होता है ना। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ लो, 90 प्लस में हो जाएगा 40, दोनों को जोड़ने पर आपका जो आएगा ये आएगा 130 आया, और पहले से 180 डिग्री है, घटाओगे तो 50 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से निकालना है, क्यों ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर होगा। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, कभी भी बोले समकोण त्रिभुज, समकोण बोल दे तब इस टाइप से आपको काम करना है, निकल जाएगा, ठीक है। याद रखना बिल्कुल, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, 26 से 10 25 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 65 इंटू 10 70 का मान बताना है आपको। तो आप करोगे क्या, इसमें से ना आप क्या कर लो, 10 25 और 10 65 को एक जगह कर दो, 10 25 को आप लोग जोड़ दो, 25 और 65 क्या हो जाएगा 90, तो ये आपका 90 कर लो, और गुना पहले से तो गुना रखो क्योंकि यहाँ पर गुना सारा है। अब देखो 20 और 10 20 और 10 70 क्या हो जाएगा, ये भी 10 आपका हो जाएगा जो है ना 90। अब 10 10 यहाँ पर क्या है, 10 10 10 90 10 90 का गुना करोगे तो आपका डायरेक्ट ये जो है ना, गुना नहीं करोगे, काटोगे, काट दो इसको, इससे काटो तो एक बार में कटेगा, एक ही बार में ना कटा। तो देखो 26 का आंसर की आपका क्या आएगा, बी आएगा, है ना, बी नंबर आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस टाइप से क्वेश्चन बिल्कुल एक एग्जाम में आता है, ठीक है, इस टाइप का। तो क्या आपके एग्जाम में अगर इस टाइप का आता है, इनका कुछ भी चेंज हो फॉर्मूला वगैरह, तो बना लोगे ना, बताओ बना लोगे या नहीं। हो सकता है यहाँ पर कॉट के जगह 10 की जगह कॉट दे दे, साइन दे दे, मतलब रहेगा ऐसे ही, तो आपको सिर्फ जोड़ना है, गुना करना है, ठीक है, बना लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला कि 27 नंबर त्रिभुज ABC में तथा त्रिभुज PQR दिया गया है। तो चलो एक त्रिभुज बनाते हैं, ये आपका ABC है और दूसरा है PQR, त्रिभुज में PQR। तो अब यहाँ पर क्या बोला, AB बटे PQ, ये जो AB बराबर लाइन है और ये AB और यहाँ पर PQ जो लाइन है, ये दोनों बराबर है, सेम है, ये लिख दिया, बटे का बराबर कर दिया। और बोला कि BC आपका क्या, ये BC है ना, ये आपका BC और ये आपका BC और ये आपका RP दिया जा रहा है, RP ये वाला, ये दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है, ये दोनों को बराबर कर दिया। तो आपको यहाँ पर पूछा कि तो बताइए यहाँ पर कि कौन सा कोण जो है समकोण होगा, है ना, मतलब कि इस दोनों में कौन सा कोण समकोण होगा, समकोण 90 डिग्री में। तो देखो 90 डिग्री में आप ऐसे नहीं पहचानो, इसमें देखो ये B और यहाँ पर Q क्या है, दोनों समकोण है, जो बीच वाला होता है वही समकोण होता है। तो 27 नंबर में अगर आप लोग देखोगे तो एक सेकेंड, त्रिभुज PQR, अरे हाँ एक सेकेंड, P ऊपर में ना था इस त्रिभुज में, एक सेकेंड देख लो, इधर P था, इधर Q था, इधर R था, इधर
ए था इधर, बी था इधर, सी था। तो हाँ, बी बराबर ये समकोण तो है ही, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री पूरा रहा है, और बराबर करोगे तो ये आपका पी बराबर था, क्योंकि ये तो छूट गया था इसलिए पी हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखना, ठीक है। तो 90 डिग्री में आपको जांच करना होगा। ऐसे इस टाइप का उतना नहीं आएगा क्वेश्चन, थोड़ा बहुत आता है। चलो, 28 के निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या? अब अभाज्य संख्या पहचानने के लिए समझ लो, जो स्वयं से भाग लगता हो, यानी कि खुद जो संख्या उसी से भाग लगे, पूरा पूरा कटे, या 1 से भाग लगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है। देखो 10 में आप 2 से भी भाग दे सकते हो, 10 से भी भाग दे सकते हो, 1 से भी, तो ये नहीं होगा। 21 में आप 3 से भी भाग दे सकते हो, 21 से भी भाग दे सकते हो। इसके अलावा आप इसमें जो है ना 7 या 21, हाँ 7 से भी भाग दे सकते हो। 11 में देखो, 11 में आप अगर भाग दो, 11 में अगर भाग दो तो ये पूरा का पूरा 11 से कट जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर 11 में आप लोग 1 से भाग देते हो तो ये 1 11 बार में कट जाएगा, है ना, 11 बार में कट जाएगा, तो ये होगा। इसके अलावा 11 और किसी संख्या से नहीं कट लाना, एक स्वयं से कटा, एक 1 से कटा, तो ये आपका अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या पहचानने के लिए आपको आ गया क्या? कमेंट करना तो मेरे को प्यार बच्चों। कभी भी अभाज्य संख्या बोले तो पहचान लोगे ना, जो स्वयं से भाग लगे और किसी से भाग ना लगे, और 1 से, ठीक है, 1 और स्वयं से लगे, वही आपका अभाज्य संख्या होगा। देखो ये फॉर्मूला है, बोला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो ये फॉर्मूला है, आप 29 का याद रखेंगे, डी नंबर होगा, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल जो ना संख्यात्मक रूप से बराबर, यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे, या मतलब कि कह सकते हो एक प्रकार से परिभाषा टाइप का है ना, लेकिन एग्जाम में आता है। तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा जो ना 5 मात्रक। कितना हो जाएगा? 5 मात्रक। ऑप्शन नंबर जो है, सॉरी 5 नहीं 2 मात्रक हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं 2 गुना हो जाएगा, त्रिज्या 2 गुना, मतलब कि इतना मान लेना। देखो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा तो उसका आधा हो जाएगा, है ना, जितना था उतना ही रह जाएगा, मतलब डायरेक्ट इतना रखो ना, 2 मात्रक होगा। चलो अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 31 नंबर है, बट हम लोग आगे करेंगे इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, है ना, आगे हम लोग करेंगे, आपको समझाएंगे भी। वैसे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 31 नंबर है, यदि ए बराबर 2 3 है तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर में एक्स का स्क्वायर हो जाता है प्लस में वाई का स्क्वायर हो जाता है ना। तो ये आपका पहला 2 जो है एक्स हो गया, दूसरा अब 3 जो है वाई हो जाता है। तो मान रख दोगे 2 का, तो 2 पर पावर 2 रख दो, प्लस तो प्लस, 3 है वाई की जगह तो 3 रख दो, 3 पर पावर 3। अब यहाँ पर आप मान रखो 3 का 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 होगा, प्लस तो प्लस, 3 का स्क्वायर 6 होगा, दोनों को जब जोड़ दोगे तो 10 आ जाएगा। अब 10 है तो 10 का एलसीएम लोगे तो 2 गुना 2, ये होगा 2 दूनी 4, 4 में फिर गुना करोगे 2 से तो 4 दूनी 8, 8 हो जाता है। 4 दूनी क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और तो नहीं ले सकते, 2 गुना 5 डायरेक्ट ले सकते हैं हम लोग, है ना, 2 गुना 5 ही ना ले सकते हैं। बताइए तो क्या होगा? फटाफट से करिए, यही ना होगा प्यार बच्चों, जल्दी बताइए। अरे हम भी क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या कर दिए, देखो हम मिस्टेक कर दे रहे हैं बार बार, आप लोग ध्यान रखिए। 3 का पावर पूछा, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 ना होता है, तो 9 होगा, ठीक है। चलो अब करो, 4 और 9 को जोड़ोगे 13 आएगा। देखो ये थोड़ा मोला गलती जो है आपको सुधार करना है। जब हम भी तैयारी कर रहे थे बोर्ड एग्जाम का तो हम यही गलती करते थे, आप मत करना, ठीक है। जोड़ना था, हम सही से इसका 3 का स्क्वायर ही हमें देखो हम भूल गए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, रूट 13 आ गया। तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे कि बोले 2 मतलब कि अंक यहाँ पर कुछ भी दे दे, 5 दे दे, 4 दे दे, तो बोले दूरी निकाल लोगे आप। चलो 5 और 4 का दूरी आप वैसे निकाल के कमेंट भी कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 32 नंबर, यदि 2 संख्याओं का HCF है 15, एलसीएम है 90, तो आपको 2 संख्याओं का गुणनफल पूछे। देखो HCF दे दे इस प्रकार से, एलसीएम दे दे, और आपको 2 संख्याओं का गुणनफल पूछे तो जो एलसीएम है और HCF है बस दोनों का गुना कर दो, 90 का, और क्या कर दो 90 गुने 15 गुना कर दो, बस इतना ही कर दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बट ये कंडीशन है कि संख्याओं का गुणनफल पूछे, और पूछेगा भी इसी टाइप से, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो संख्या HCF और एलसीएम जो गुना में दिया गया है, मतलब कि दोनों दिया है, दोनों को गुना कर दो। गुना कर दो कितना आ जाएगा? 32 का, फटाफट से बताना। बिल्कुल ये आपका 1350 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो बना लोगे, मेरे को कमेंट कर दो, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको बताते चल रहा हूँ। अब चलो, अब हम लोग और क्वेश्चन को नहीं करेंगे, बहुत क्वेश्चन है, हम लोग और भी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसी टाइप से। शाम में 6:30 बजे आपका डेली क्लास होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इसका पीडीएफ वगैरह बता दो, इस नंबर पे लेकर के आप मैसेज करके नंबर ले सकते हो, 98-355-16-710 पर मैसेज करके पीडीएफ भी ले सकते हो। इसके अलावा ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। और चलो इसका पीडीएफ ग्रुप आपको गूगल से भी मिल सकता है, गूगल से कैसे डाउनलोड कर रहे हैं वो मैं आपको फटाफट से सिखा देता हूँ। तो चलिए आप सीख लीजिए, वीडियो देखने के बाद जाकर के जरूर डाउनलोड कर लेना।
तो प्यारे साथियों, आप गूगल को ओपन कर लीजिए। इसके लिए सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, है ना। चलिए हम लोग कर लेते हैं, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा, आपके सामने फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। इस पर आप लोग क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप लोग थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट में आपके सामने क्लास 10 लिखा मिलेगा। इस पर भी क्लिक करके आप लोग पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पर क्लास 10 का सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है ना अभी मंथली एग्जाम जो चल रहा है सितंबर का, जो भी चलता है उसका मिल रहा है। अभी मैं कुछ ही दिन में यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, आप यहाँ से आकर के फाइनल एग्जाम का भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप डेली क्लास करते रहो, मैं समझा दूंगा। अभी ऐसे नहीं डाला हूँ, डाल दूंगा 1-2 दिन में, तो आप चेकआउट वगैरह बस से आकर के यहाँ से जरूर कर लेना।